जो माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं इनकी बीच में जब मेरी बात पसंद आए तो आपकी ताली देश तक जाएगी तो समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये है कि देखिए, आप देशवासियों को शायद पता नहीं होगा, जब भी कोई सैनिक अपना जीवन का बलिदान करता भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद और उसके रिटायरमेंट से पहले उसकी मौत किसी भी कारण हो जाती है, तो जिस माता का आप पूरा देश महिमा मंडन कर रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, उस माता के सिंदूर के लिए रखा गया है। आपको देशवासियों को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपसे भी आग्रह कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका व्यक्तिगत तौर पे बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं जानता हूँ आप करेंगे। 75 वर्ष देश के विभाजन को हो चुके हैं और आज तक भारतीय सैनिक की जब भी किसी कारणवश नौकरी के दौरान मौत होती है तो उस माता बहन बेटी जो उनकी हम वीरांगना कहते हैं, उसके लिए कोई अनुकंपा नौकरी का प्रावधान नहीं है जिससे कि वो अपना जीवन बसर कर सके। अगर देश उस माता बहन बेटी के नाम से ऑपरेशन सिंदूर है, तो जिसका सिंदूर खोया है वर्दी पहने में सैनिक के नाते उसका पति, तो मैं मानता हूं उस सिंदूर खोने वाली माँ बहन बेटी को अनुकंपा नौकरी केंद्र सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री तुरंत घोषणा करे, कानून बनाए, ऐसा मेरा आग्रह है। माता बहनें समर्थन करते हैं और ये अनुकंपा नौकरी में किसी से भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन में देखा है, जब भारत में किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट नौकरी के अंदर किसी व्यक्ति की किसी कारण मौत हो जाती है तो अनुकंपा नौकरी दी जाती है, तो ये सैनिक के उस वीरांगना के उस सिंदूर रक्षक के उसके साथ ही अपमान क्यों देश तय करे। और मैं आग्रह करूंगा, इस मेरी आवाज को देश हर मोबाइल के अंदर जाए और जल्दी से जल्दी हमारी उस माँ बहन बेटी जिसका पति सेना में रहते हुए उसकी मौत हो गई, तो उसको अनुकंपा नौकरी दिए जाने की एक सैनिक भीख मांगता देश से, अपने लिए नहीं, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जिसके लिए देश आज पूरा महिमा मंडन कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर। और आपको सैनिकों ने निराश नहीं किया। अगर सैनिक ने आपका मान सम्मान बढ़ाया है तो उसके बीवी और बच्चे के जब तक वो काबिल ना हो जाए रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए, जिस प्रकार और करते हैं। दूसरा मेरा एक आग्रह है, ये माताएं बहनें बैठी खड़ी हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है, देश अगर आज पूरा सैनिक का महिमा मंडन कर रहा है और मैं आपका नतमस्तक हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं देश की अगेन पॉलिटी से एक बात कहना चाहता हूँ और आपसे भी रखना चाहता हूँ। क्या आपका बेटा, क्या आपका बच्चा, क्या आपका दामाद, क्या आपका पति सेना में नौकरी करने के बाद जब बाहर छोटी आयु के अंदर रिटायर हो जाता है तो उसको रोजी रोटी करने के लिए क्या सरकार, आवाज मत करो, आवाज एक मिनट 5 मिनट स्थगित कर दो। चलिए, यही हमारी भावना है, कोई बात नहीं, मैं तो हाथ रोक सकता हूँ। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा था, देश से आज इस पावन मौके पर, और ये माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी है, इसमें मेरे में मनोबल बढ़ गया है, वरना इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह पूरे देश को आदमी आग्रह कर सके। तो मैं दूसरा आग्रह कर रहा था, जब कोई सैनिक सेना से रिटायर हो जाता है, छोटी अवस्था में होता है और उसके बच्चे भी छोटे होते हैं, उसको नौकरी की जरूरत होती है और हर सरकार प्रदेश की उनको एक ड्रामा करती है। क्या करती है? ड्रामा। सीरियस कोई नहीं है इस देश में, सब झूठ बोलते हैं। कोई कानून नहीं है जहां पर उसके पुनर्वास योजना के लिए नौकरी निर्धारित की जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आप उस बच्चे की जो 35 साल में फौज से निकाल दिया जाता है, इसलिए नहीं कि फौज को जरूरत नहीं है, फौज को युवा चाहिए, तो उसको अगर नौकरी देते समय देश को तय करना पड़ेगा, आप 10 से 15 हज़ार में अपने गेट के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर बंदूक पकड़ा करके उससे जय हिंद सर कहलवाने में सम्मान अगर आप मानते हैं, ये प्रथा बंद करें। और इसके लिए सरकार सबसे बड़ी दोषी है, भारत सरकार को तय करना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को तय करना पड़ेगा। जब भी कोई सैनिक रिटायर होता है, वो चाहे सिपाही हो, चाहे हवलदार हो, चाहे सूबेदार हो, चाहे किसी भी रैंक में, अगर आपको उसको सम्मान देना है और अगर नौकरी देनी है तो लास्ट पे ड्रॉन उसको दीजिए, अन्यथा हाथ जोड़े हमें चपरासी और नौकर आपके दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं करो। ऐसा अन्याय मैं देख रहा हूं और सैनिक का अगर आप अपमान करते हैं तो कृपया करके सरकारें उसको मिनिमम वेजेस के ऊपर नौकरी दे, अन्यथा ही हमारे साथ अन्याय ना करे। ये हमारे मान और सम्मान का प्रश्न है जो मैंने देखा है सैनिकों के साथ होते हुए। आप
आपसे आग्रह है इन दोनों बातों को मेरा साथ दें। थैंक यू वेरी मच।